Hello student, welcome to our channel. My name is Abdullah Siddiqui. This is the third video of GD and PI series. This video is related to the group discussion. और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें कई चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे टिप्स फॉर द ग्रुप डिस्कशन, टाइप ऑफ द GD, कितने टाइप्स के GD हो सकते हैं। अराउंड हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसी तरह के टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं या इससे मिलते जुलते टॉपिक आपको GD के लिए दिए जा सकते हैं। इन जनरल इसी तरह के टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं या इससे मिलता जुलता टॉपिक आपको मिल सकता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लेकर के है, डज और डजेंट। ऐसा होता है कुछ चीज़ें आपको GD में करनी चाहिए वो आप नहीं करते हैं और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए वो आप कर देते हैं, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। आप हमारे GD एंड PI सेशन को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अपना नाम टाइप करना है और किस कोर्स के लिए आपको GD एंड PI का सेशन आपको ज्वाइन करना है आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, हम आपको फर्दर प्रोसीजर आपको बता देंगे। डिस्कशन बेसिकली होता क्या है, ये तो बुकिश डेफिनेशन है जो आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, लेकिन इन जनरल ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं और अपने व्यूज़ को रखते हैं और एक पैनलिस्ट होता है जो उन्हें जज करता है। व्हाट स्किल और द जज, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप सभी लोग इसे नोट डाउन कर लें, आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, आप इसे नोट कर लें। जो फर्स्ट स्किल जो आपकी जज की जाती है वो लीडरशिप का स्किल, यू शुड हैव लीडरशिप स्किल। दूसरी है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। थर्ड वन है टाइम मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। फोर्थ है योर एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूँगा। होते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल एबिलिटी। एंड फिफ्थ वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड द क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इसे कहते हैं कि आपका एनालाइजिंग पावर बेटर हो, इवोल्यूशन आप किसी चीज़ को कर लें, किसी भी इश्यूज़ को आप अच्छी तरह से एनालाइज कर लें, दैट मीन्स आप जज कर सकते हैं, आपकी जजमेंट एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। सिक्स क्या है, सोशल बिहेवियर एंड द कॉमन कर्टेसी। सोशल बिहेवियर क्या होता है, लाइक जैसे घर में हम किसी भी तरह से बैठ जाते हैं या कोई भी एक्टिविटी, लाइक हमें जैसे खांसी आ जाती है, जुकाम आ जाता है, तो हम कोई ख़ास एक्ट कुछ शो नहीं करते। लेकिन अगर हम किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, लाइक हमें अगर छींक आती है तो ठीक है हमें सॉरी कहना चाहिए, हम पैर किस तरह से रखते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सोशल बिहेवियर, इसे हमें फॉलो करना चाहिए। हाउ गुड इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल, ये जज किया जाता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी बेटर है, यू शुड बी ए गुड कम्युनिकेटर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेटर होनी चाहिए। 8 वन इज़ हाउ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बेटर होना चाहिए थ्रू आउट द GDP। किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम आपको ये ना फील, आप ये ना रियलाइज़ होने दें कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो रहा है, तो कॉन्फिडेंट लेवल आपका बेटर होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम में। टिप्स ये इंपॉर्टेंट है, यू शुड नोट डाउन ऑल द टिप्स। पहले टिप्स क्या है, ट्राई टू इनिशिएट GD ऑफ इफ़ पॉसिबल। GD के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पहले स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटीज़ कि आप GD के पॉइंट से आप पूरी तरह से अवेयर हों। अगर आप अवेयर हैं GD के पॉइंट से तो आपको इनिशिएट करना चाहिए एनी हाउ। दूसरा होता है कि आपको टॉपिक पता है लेकिन बहुत ज़्यादा आपको टॉपिक से ज़्यादा आप अवेयर नहीं है, लिटिल बिट आपके पास डेटा है, तब आपको बीच में कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहिए, कोई ऐसा टाइम ढूंढना चाहिए कि जहाँ पे आप अच्छी तरह से किसी को काउंटर कर सकते हैं, अपनी बात को आप रख सकते हैं। तीसरा ये होता है कि आप GD के पॉइंट से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता, यू आर टोटली ब्लैंक। एट दैट मोमेंट आपको लास्ट में जो है उसको समराइज़ करने का टाइम दिया जाता है, नहीं तो आप समराइज़ करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, इनिशिएट करना चाहिए आपको। कभी कभी इनिशिएट करने के चक्कर में आपको बता दिया जाता है कि इनिशिएटर विल गेट 1 मार्क्स एक्स्ट्रा, तो आप उसके चक्कर में अपना GD खराब कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नो डाउट इनिशिएट करने से आपको बेटर मार्क्स मिलता है, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं हो जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस नहीं फील करनी चाहिए कि हमने इनिशिएट नहीं किया तो हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। 1-2 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप GD आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अगर पॉइंट मिला है जो आपका पूरी तरह से तैयार है, तभी आप इनिशिएट करने की कोशिश करें। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको ब्रीफली बता देना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक दिया गया है सोशल मीडिया बून एंड बैन, तो आपको जैसे कहना चाहिए माई सेल्फ के बाद आपको अपना नाम बताना है। बहुत डिटेल से आपको अपना इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। आपको GD के टाइम में माई सेल्फ, आपने कहा माई सेल्फ अब्दुल, जैसे मुझे कहना है तो माई सेल्फ अब्दुल्ला सिद्दीकी और सोशल मीडिया शुड बी बून, उसके बाद आपको उसके पॉइंट्स देने हैं। स्पीक वेल एंड लाउडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको अच्छी तरह से बोलना चाहिए और लाउडली बोलना चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लाउडली बोलने में और जो आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं चिल्लाते हैं, इससे उनका GD पर जो इंप्रेशन पड़ता है पैनल से बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, तो आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, लाउडली बोलना चाहिए, आपकी आवाज़ सभी के कानों तक पहुँचनी चाहिए, यू शुड रिमेंबर।
कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक एंड शुड नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। टॉपिक से कभी हटना नहीं चाहिए, टॉपिक को कंसंट्रेट रहना चाहिए, आपके माइंड में चलना चाहिए कि टॉपिक क्या है। मेंटेन द आई कॉन्टेक्ट, दिस वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाइल स्पीकिंग। जब आप बात करते हो, जिससे बात करते हो, जिसको इंटरेक्ट करते हो, उसकी आई कांटेक्ट उससे सीधा होना चाहिए, उसकी तरफ देख करके बात करनी चाहिए। तो ये आई कांटेक्ट आपको थ्रू आउट द जीडीपी मेंटेन करके रखना है। यू मस्ट गिव सम द डेटा फॉर योर सपोर्ट, आपको डेटा ज़रूर देना चाहिए। लाइक अगर आप बात करते हैं वीमेन एम्पावर की, तो नाउ डेज वीमेन की पॉपुलेशंस कितनी है, कितनी परसेंट वीमेन लिटरेट हैं, कितनी परसेंट वीमेन इलिटरेट हैं, ये डेटा अगर आपका होगा रूरल का, अर्बन का, तब आप अच्छी तरह से अपनी बात को रख सकते हैं। आपका जो है एक बेटर सपोर्ट मिलता है। आपको डेटा ज़रूर देना चाहिए। बी ए गुड लिसनर, आप सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए, तब उनको काउंटर करना चाहिए अच्छी वे से। तो अगर आप गुड लिसनर हैं तो गुड स्पीकर होंगे, यू शुड रिमेंबर। तो आपको सुनना चाहिए अच्छी तरह से। और उसके बाद मेंटेन करना है डेकोरम। डेकोरम को आपको पूरी तरह से मेंटेन करके रखना है कि ग्रुप की डिग्निटी को कभी ख़राब नहीं करना है, बहुत चिल्लाना नहीं है, शोर नहीं मचाना है, या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है कि जो एक बैड बिहेवियर में जाती है, लाइक बहुत ताली पीटना, हंसना, इस तरह का बिहेव आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या है, कीप द कंटेंट रिलेवेंट। रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट जो आप डेटा जो आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, जो डेटा आप दे रहे हैं, दैट शुड बी रिलेवेंट। नेक्स्ट, टाइप ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन जनरल 4 टाइप्स के ग्रुप डिस्कशन होते हैं। पहला, करंट अफेयर्स टॉपिक। इसके लिए अगर आपने 15 डेज बिफोर या 1 मंथ बिफोर आपने पेपर रीड करना शुरू कर दिया है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कैसे करंट टॉपिक दिए जाते हैं। अगर वो डेटा है तो आप डेफिनेटली आप जो है करंट टॉपिक के जो अगर जीडी का कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो आप इसको अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप अपनी बात को रख सकते हैं। उसके बाद हमारा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स कैसा होता है कि लाइक जैसे एग्जिस्टिंग्स ओनली इन द माइंड, कोई ऐसा टॉपिक होता है जैसे आपको दिया गया था लास्ट ईयर 1 and 1 makes 11। तो ये इस तरह के टॉपिक्स को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक कहते हैं। बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है, और इसमें अगर आपके पास डेटा है तो आप अपनी पॉइंट्स को अच्छी तरह से आप रख सकते हैं। तो ये इसके भी ये सभी पार्ट के हमने जो है 5 जीडी के टॉपिक्स लेकर के आए हैं, आगे के स्लाइड में हम देखेंगे। उसके बाद टॉपिक अंदर सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज़ का टॉपिक भी इजी होता है कंपेरेटिवली, और एक तरह से स्टैटिक होता है। अगर आपने तैयार कर लिया है तो आप इसको कहीं मतलब जैसे मान लीजिए आपने तैयार किया है, सपोज़ कर लीजिए कि आपने वीमेन एम्पावर के ऊपर तैयार किया है और सोशल मीडिया बूनो बैन आ जाता है, तो आप उसका डेटा इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा आपके पास होना चाहिए, मेन थिंग इज़ दैट। अब डेटा के लिए आपको जैसे मैंने बताया है कि आपके पास एक नोटपैड होना चाहिए। आपको जो भी जीडी का टॉपिक तैयार करते हैं 1 by 1 डेली 2-3 टॉपिक अगर आप तैयार कीजिएगा तो इजीली आप तैयार कर सकते हैं। शुरू में जो टॉपिक आप तैयार करते हैं उनके डेटा को इफेक्टिवली लिखें, वही सेम डेटा आप दूसरे जीडी के टॉपिक्स में भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जीडी के टॉपिक्स हैं जो पूछे गए हैं और जो कि मैं अपने नॉलेज के हिसाब से मैंने कलेक्ट किया है। इन सभी टॉपिक को आप नोट कर लें। करंट अफेयर्स से रिलेटेड 5 टॉपिक्स हैं, इन 5 टॉपिक्स को आप नोट कर लें। और बर्निंग जीडी के टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स दिए जा सकते हैं आपको, अदरवाइज इससे रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक भी आपको मिल सकता है। टॉपिक जो है ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये अभी रिसेंटली बालासोर में जो एक्सीडेंट हुआ था उससे रिलेटेड है। इसी सेम अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड आपने डेटा कलेक्ट किया है और आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस, तो आप इसके ऊपर भी आप जीडी में आप पॉइंट्स रख सकते हैं। उसके बाद इसी का दूसरा पार्ट है, ये सेम एक ही टॉपिक है, कितनी तरह से पूछा जा सकता है, इज इंट्रोड्यूसिंग द बुलेट ट्रेन इन इंडिया गुड आइडिया। ये गुड आइडिया है कि नहीं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि नाउ डेज इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमें पहले जो ट्रेन एग्जिस्टिंग है उन्हीं को एक बेटर वे पे चलाना चाहिए, हमें बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप इसके अगर आप फेवर में बोलना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अभी जो है हमारे जो टाइम इज़ मनी, टाइम की वैल्यू है, बुलेट ट्रेन से हम टाइम को सेव कर सकते हैं। इस तरह से अपने पॉइंट्स आप रख सकते हैं। इसके लिए आपके पास डेटा होगा तभी आप उसको बोल सकते हैं। चैट जीपीटी इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़रा से आप नेट पे सर्च करेंगे, बहुत सारे डेटा आपको इसके मिल जाएंगे। व्हाट इज़ चैट जीपीटी, क्या होता है, इसके क्या यूजेस है, इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर लें, इसको नोट डाउन करें। इट विल टेक टाइम, लेकिन आप ये बहुत अच्छा टॉपिक, इसके ऊपर आप बोल सकते हैं, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है विल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे मशीन लर्निंग भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिप्लेस द ह्यूमंस, अभी अमेज़न पे इसकी डिबेट भी हो रही थी। अमेज़न पे उन लोगों ने कुछ ऐसा मशीन का यूज़ किया है जो ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हैं, पैकिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इस तरह से बहुत सारे
रोबोट टाइप मशीन होती है जिसको इसकी जो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाता है, तो इसमें भी आपको डेटा काफ़ी मिल जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ वन हमारा क्या है? फोर्थ है इंडिया द G20 होस्ट। आपको भी पता होगा इंडिया ने G20 की होस्टिंग की है, होस्ट था इसका, तो इसके बारे में भी आपको डेटा मिल जाएगा और क्या इसका सिग्निफिकेंट है, क्या इसका एडवांटेज है और इंडिया की इमेज वर्ल्ड पे कैसी है। तो आपने तैयारी की है, इंडिया ने G20 होस्ट किया है, इससे रिलेटेड आपने डेटा कलेक्ट किया है। सपोज़ कर लीजिए इंडिया शाइनिंग करके आपको टॉपिक दे दिया जाता है, तो इसका डेटा वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यूक्रेन रशिया वार लास्ट ईयर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अभी भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल काफ़ी अच्छे कम रेट पे ख़रीदा है, यूरोपियन कंट्री को सप्लाई किया है। तो अगर आप यूक्रेन रशिया वार के डेटा को आप कलेक्ट कर सकते हैं तो वहाँ पे भी उस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से डेटा अगर आप कलेक्ट करें और अपने पॉइंट्स को रखने के लिए डेटा का हम यूज़ कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक ये आसान होते हैं और ये ऑलमोस्ट GD में दिए जाते हैं और इसके ऊपर बोलना भी आसान होता है। इसमें जो पहला एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई साल दिया जा चुका है जामिया में। 1 and 1 makes 11, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी दिया जा सकता है। सभी टॉपिक्स के डेटा आप नेट से आसानी के साथ ले सकते हैं और थोड़ा सा आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल है तो आप आसानी के साथ आप इसके ऊपर पॉइंट्स आप रख सकते हैं। लीडर वर्सेस फॉलोअर, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये भी कई बार दिया गया है। ये जितने भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक के हमने जो लिए हैं हमने GD की टॉपिक्स, ये प्रीवियस ईयर्स में जो दिए गए हैं वहीं से हमने इसे कलेक्ट किया है। नेक्स्ट हमने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इनके ऊपर अगर आपके पास डेटा है तो आप आसानी के साथ इस पर आप डिबेट कर सकते हैं, आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी ये दिया गया था, कैन इंडिया बिकम द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाई 2024। तो ये टारगेट भी है हमारा और इंडिया का, और 2024 तक आप इकोनॉमिक्स को हम ले जा सकते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स को। तो अब इसको आप चाइना से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, एशिया में हमारी जो है GDP की क्या पोजीशन है इसको भी हम देख सकते हैं। इस तरह से अगर आपके पास डेटा होगा तो डेफिनेटली आप अच्छी तरह से अपने पॉइंट्स को आप रख सकते हैं। ये शायद लास्ट ईयर दिया गया था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी बूम इन इंडिया, तो इस टॉपिक को भी आप तैयार कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले कई बार दिया जा चुका है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, ये भी आप देख सकते हैं। ये एक ऐसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप कई सेक्टर्स के लिए आप तैयार कर सकते हैं। लाइक एजुकेशन पे हमारा FDI कितना है, हेल्थ केयर पे कितना है, तो ये सेम टॉपिक जो है आपको MBA हेल्थ केयर पे भी दिया जा सकता है। उसमें सिर्फ टॉपिक को ज़रा से चेंज किया जा सकता है, लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर। तो लास्ट ईयर जो दिया गया था आपको कंपेयर करने के लिए भी दिया गया था कि हेल्थ सेक्टर जो है गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को कंपेयर करने के लिए दिया गया था। और एक टॉपिक और ये भी दिया गया था, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द कोविड-19। और एक MBA हेल्थ केयर में दिया गया था, MSP का एक टॉपिक दिया गया था। और कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक थे जैसे लाइक टीम वर्क वर्सेस इंडिविजुअल वर्क, तो ये कई टॉपिक दिए गए थे। क्योंकि हेल्थ केयर का अभी 2 ही बार GD और PI 2 ही साल से हो रहा है, तो उसके बहुत ज़्यादा डेटा मेरे पास नहीं है, जो कुछ है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ऑलमोस्ट टॉपिक अगर आप सारा MBA फुल टाइम के लिए तैयार करते हैं तो आपको वही उसी टॉपिक्स को आप जो है MBA हेल्थ केयर में भी यूज़ कर सकते हैं। इस ग्लोबलाइजेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को भी अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेना चाहिए। टॉपिक्स ऑफ सोशल इश्यूज़ क्या है, क्राइम अगेंस्ट द वुमेन, सोशल मीडिया बून और बैन, व्यू ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये भी इसे आप करंट में भी आप रख सकते हैं क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारे डिबेट आपने TV में देखी भी होगी। तो इस तरह से अगर आप इसको एक तरह से एक बार आप तैयारी कर लेते हैं तो इसको कई जगह पे इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं। फेक न्यूज़ इम्प्लीकेशन ऑन सोसाइटी, और ये जिस बच्चे को मिला था उस ग्रुप में 2 मिनट का टाइम दिया गया था। मैं आपको थोड़ा सा एलाबरेट कर देता हूँ GD का प्रोसेस होता क्या है। जब आपकी रिपोर्टिंग टाइम हो जाती है, आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपके इन जनरल आपके ग्रुप में 10 बच्चे होते हैं, आप किसी रूम में बैठ जाते हैं। उसके बाद टेबल के ऊपर बहुत सारे स्लिप रखी रहती है और उस स्लिप पे डिफरेंट GD के टॉपिक्स लिखे हुए रहते हैं। कभी उस स्लिप को बाउल में डाल दिया जाता है, कभी पेपर वेट से दबा के रख दिया जाता है। और उसके बाद आपको वहाँ के प्रोफेसर जो होते हैं वो आपको बुलाते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट कम हियर एंड पिक अप द वन शीट और रीड द टॉपिक वेरी लाउडली। जैसे सपोज़ के लिए आप जाते हैं, टॉपिक को आप उसको रीड करते पढ़ते हैं, उसके बाद अच्छी तरह से रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट उस टॉपिक को नोट कर लेते हैं। उसके बाद आपको भी बैठने के लिए बोला जाता है। उसके बाद प्रोफेसर आपको बोलते हैं कि नाउ ऑल ऑफ़ यू हैव द 2 मिनट्स
आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, यू शुड नोट डाउन द पॉइंट्स। और आपको वो नोट पैड देते हैं और पेन आपके पास होनी चाहिए। और आपको नोट पैड जो आपने पहले से तैयार किया हुआ है वो आपको वहाँ अंदर ले जाने के लिए नहीं दिया जाता है। आपको जो आपको पेपर दिया गया है उसी पे आपको अच्छे से आपको लिखना होता है पॉइंट्स। और जैसे स्टार्ट करते हैं, अगर आप पॉइंट से कंफर्टेबल हैं तो आपको जो है उस पर आपको बोलना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, कभी ऐसा होता है कि आपने जो स्लिप निकाली है और वो जीडी का टॉपिक बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो अब जब आप उसे लाउडली जब आप पढ़ते हैं और तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट किसी को समझ में नहीं आता तो बोलते हैं सर प्लीज़ इसे चेंज कर दिया जाए। तो अगर वो मतलब एक बार उस को आपको परमिशन दिया जाता है, वो भी अगर मोर देन 60% स्टूडेंट इस चीज़ के लिए कहते हैं कि टॉपिक चेंज कर दिया जाए तभी वो चेंज करते हैं, अदरवाइज़ टॉपिक चेंज नहीं किया जाता है। अगर बाय द वे चेंज कर दिया गया और जो चेंज टॉपिक था दूसरा पहले वाले से अगर ज़्यादा टफ मिल गया है तो फिर फर्दर उसे चेंज नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट जो पहला वाला टॉपिक था अगर आप बोलोगे सर वो दे दो तो वो भी आपको नहीं दिया जाता है। तो अगर आप टॉपिक के साथ 40% भी कंफर्टेबल हो तो आपको चेंज कराने के लिए इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद जीडी आपका स्टार्ट हो जाता है। जीडी के साथ आप कंफर्टेबल हैं तो आप इनिशिएट करें। और अगर मान लीजिए कि आपको टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता है, आपको पूरी तरह से आप ब्लाइंड है टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आपको वेट करना चाहिए और सभी को आप केयरफुली सुने। लास्ट में आपको टाइम दिया जाता है कंक्लूड करने के लिए। अगर आप बेटर मैनर पे कंक्लूड कर देते हैं, बिलीव मी आपको बेटर मार्क्स मिल सकता है। आप जितने भी इसमें आपके 9 कलीग्स हैं उनसे अच्छा मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। आपको बस कंक्लूड अच्छी तरह से करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे नोट कर लें, अच्छी तरह से नोट कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत सारी गलतियां हम अनजाने में कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए वो हम नहीं करते। जैसे डज में क्या है, पहले आप डज वाला पढ़ेंगे। डज लिसन द जीडी टॉपिक्स केयरफुली। आपको जीडी के टॉपिक्स केयरफुली सुनना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जब स्टूडेंट बताता है आपको अच्छे से इसे नोट डाउन कर लेना चाहिए। राइट द पॉइंट्स ऑन द जीडी टॉपिक, जो 2 मिनट का टाइम होता है उसमें आपको जीडी के पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए। इनिशिएट करना चाहिए। अगर इफ़ यू नो द सब्जेक्ट वेल, टॉपिक अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो इनिशिएट करना चाहिए। और आपको सपोर्ट में जो आपको पॉइंट्स हैं, आपको फैक्ट हैं, वो डेटा आपको देना चाहिए। जैसे आप आगे वाले को आप काउंटर करते हैं या आप अपनी बात आप रखते हैं तो आपको कुछ फैक्ट्स या फिगर या डेटा आपको देना चाहिए। मेक एन आई कॉन्टेक्ट, जब आप डिबेट करते हो जिससे आप डिबेट कर रहे हो उसकी तरफ आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आपको आई लैकिंग नहीं होना चाहिए। आप नीचे की तरफ मत देखें, आप लेफ्ट राइट मत देखें। जब कोई बोलता है, जब आपको उसको सुनते हैं, एट दैट मोमेंट भी उसका आपका और उसका आई कांटेक्ट जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। प्रॉपर आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। गिव द अदर चांस टू स्पीक, दूसरों को भी मौका देना चाहिए। ये नहीं कि पूरे जीडी में सिर्फ आप ही बोलते रहें, और भी जितने आपके कलीग्स हैं उनको जो है आपको टाइम देना चाहिए बोलने के लिए। लिसन टू द अदर इफ़ यू डोंट अवेयर विद द जीडी टॉपिक। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपको सुनना चाहिए केयरफुल्ली और लास्ट में आपको कंक्लूड करना चाहिए। ट्राई टू समराइज़ द जीडी, आपने अच्छी तरह से सुना है तो आप उसको उस टॉपिक को जो है आप समराइज़ कर सकते हैं और जो समराइज़ करता है उसको भी बेटर मार्क्स मिलता है। अब डज नॉट को आप डज नॉट पहले रीड करेंगे, उसके बाद फिर आप इसको रीड करें, नहीं तो ये पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। आप अगर डज नॉट रीड नहीं करते हैं तो आप क्या रीड करेंगे, शाउट ड्यूरिंग द जीडी। तो आपको चिल्लाना नहीं है। चिल्लाना तो एक बहुत ही मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। आपको किसी भी लाउडली बोलना चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कि आपको शाउटिंग में और लाउडनेस में बहुत फ़र्क होता है। लाउड ऐसा बोलना चाहिए कि आप सभी को, सब लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, और चिल्लाना समथिंग एल्स जो मैनर के ख़राब होता है। और डज नॉट रिपीट द पॉइंट को कई बार रिपीट नहीं करना चाहिए। हर बार जब भी आप रीड करेंगे डज नॉट के साथ रीड करेंगे। डज नॉट गेट ऑफ द टॉपिक से आपको भटकना नहीं चाहिए, उतरना नहीं चाहिए, किसी को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, फोकस करना चाहिए ऑन वन पर्सन। डज नॉट फोकस ऑन, देखिए मैंने डज नॉट नहीं रीड किया, फोकस ऑनली वन पर्सन। अगर आपको डज नॉट नहीं रीड करते तो आपको लगेगा सिर्फ एक पर्सन को फोकस करना, नहीं, एक ही पर्सन को फोकस नहीं करना। डज नॉट फोकस ऑनली वन पर्सन। टीम में और भी जितने लोग हैं सब पे आपको फोकस करना चाहिए। तो इस तरह से आपको सही से रीड करना चाहिए। डज नॉट शो द नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, लाइक पैर को उठाना, एक के ऊपर एक पैर जैसे आप रख लेते हैं, आप कई बार जौंभाई लेते हैं या आप थके हुए से लगते हैं, तो इस तरह की आपको नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज कभी नहीं शो करनी चाहिए। आपको एक्टिव दिखना चाहिए थ्रू आउट द जीडी एंड पीआई। कॉन्फिडेंट भी आपको दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल भी लगना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज से जज भी किया जा सकता है। डज नॉट ओवर स्पीक, बहुत ज़्यादा एक्सेस आपको नहीं बोलना चाहिए। डज नॉट पोजेस द नेगेटिव बॉडी गेस्चर लाइक टचिंग द नोज़, कुछ लोग नाक को कई बार छूते हैं या
कान में उंगलियां डालना है, नाक में बार बार उंगली डाल रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं, या किसी बॉडी लैंग्वेज को बार बार उंगलियों को घुमाना, उंगलियों को तोड़ना, इस तरह से चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। लीनिंग बैक, पीछे बहुत झुका हुआ रहना, चेयर को पीछे बार बार झुकाना या हिलाना, इस तरह से बॉडी को मूवमेंट देना, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। नॉकिंग द टेबल विद द पेन, कभी आपके पास टिकिंग वाली पेन रहती है, बार बार आप उसे पुश करते हो, तो इस तरह से आपको अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको डज नॉट में है, करना नहीं चाहिए। ये मैंने पहले भी बता दिया है, आपको टाइमली पहुंचना है। इस बार रिपोर्टिंग टाइम जो है वो हमारा 9 AM है, लास्ट ईयर 9:30 था, इस बार 9 AM है, क्योंकि इस बार ज़्यादा बच्चों को बुलाया जा रहा है पर डे, तो आपको टाइमली रिपोर्ट करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए तो आपको वेट करना चाहिए, और फ्री टाइम में आपको GD टॉपिक्स आपको रिवाइज़ कर लेना चाहिए। सेम डे का न्यूज़पेपर भी आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, और जो PI के पॉइंट्स लिखे हैं वो भी आपको एक बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए। और व्हाट इज़ द PI स्ट्रक्चर, इसके लिए भी हम जल्दी कोशिश करेंगे वीडियो शूट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपका PI का स्ट्रक्चर क्या होगा। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो आप इसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।